यीशु मसीह में मैं आप सब लोगों को सलाम कहता हूँ। कुछ दिनों पहले किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि दुआ किस वक़्त जो है सुनी जाती है और कब जो है वो दुआ का जवाब मिलता है। तो फिर मैंने इस पे थोड़ी सी जो है वो रिसर्च की और देखा कि खुदा का कलाम जो है वो इस चीज़ के बारे में क्या कहता है। तो जो है मुझे तकरीबन 10-11 आयात जो हैं वो ऐसी मिली कि जो हमें सिखाती थी कि हमको किस तरह दुआ करनी चाहिए, कितनी दुआ करनी चाहिए और कितना वक़्त जो है वो दुआ में गुजारना चाहिए। तो इन 11 आयात पर जो है हम थोड़ी सी जो है वो उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें जब मैं इस चीज़ को स्टडी कर रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिख ली थी, ताकि जब हम इस पे गुफ्तगू करें तो कुछ चीज़ जो है वो रह ना जाए। तो मैं बेहतर यही समझूंगा कि जो चीज़ें मैंने लिखी और जो पॉइंट मैंने लिखे उनको मैं दोबारा से दोहराऊं, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो रहनुमाई का सबब हो। तो यहाँ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जो है वो नीचे जो शेयर का बटन बना हुआ है उसके ज़रिए जो है अपने फेसबुक पेज पर जो है वो ज़रूर शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर भी जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो है ये रहनुमाई का सबब बने। तो कुछ यूँ जो है वो खुदा ने मेरे दिल में जो ख़यालात हैं वो ये डाले और जिसको मैंने लिख भी लिया और कुछ इस तरह हैं। तो उस बहन का जो है जो रवैया था, जो उसका अंदाज़ था, उस अंदाज़ पे जो मैंने एक फ़िक्रा लिखा वो कुछ इस तरह था कि कितनी ही खूबसूरत और अच्छा लगे कि इधर हम दुआ करें और साथ ही उसका जवाब मिल जाए और अपनी पसंद की चीज़ को हासिल कर लें या वो हमको मिल जाए। और अगर इस तरह का एनवायरनमेंट या इस तरह का सिनेरियो हो जाए तो कितना ही जो ये हमें खूबसूरत लगे, कितना ही हमें ये चीज़ जो है वो अच्छी लगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि दुआ करने के बावजूद हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते और दुखी होकर हम दुआ करना छोड़ देते हैं और हम अपना बयानिया बना लेते हैं कि हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। तो ये ख्याल, ये फ़िक्रा जो है खुदा ने मेरे दिल में डाला कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसलिए भी दुआ करना छोड़ जाते हैं कि जब वो उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता या वो कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो इसको जब मैंने डीप स्टडी किया तो मैंने जानने की कोशिश की कि खुदा का कलाम जो है वो हमको क्या सिखाता है, कि हम कितनी देर जो है वो खुदा के हजूर वक्त गुजारें, कितनी बाइबल स्टडी करें और कितना जो है क्या करें कि हम जो है खुदा के कद के अंदाज़ा के मुताबिक, यीशु मसीह के कद के अंदाज़ा के मुताबिक जो है हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो कभी कभी हमारी दुआओं का जवाब आने में देर क्यों हो जाती है? तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो जो है वो हम याकूब की किताब 5 बाब और उसकी 16 आयत में जो है वो उसको पढ़ेंगे, या उसमें यूं मरकूम है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर खुदा का कलाम 3 पॉइंट जो है या 3 चीज़ों पर मुतवज्जो मरकूज करवाता है। मतलब पहला इकरार करना, फिर उसके बाद जो है वो शिफा का काम शुरू होगा, दुआ का जवाब जो है वो मिलेगा और रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले जो है वो इकरार। अब इकरार क्या है? अच्छा, खुदा के हुजूर इकरार करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम गुनाह करते हैं तो हमारी दुआएं रुक जाती हैं, खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। तो उसके लिए जब भी कभी भी किसी भी जगह दुआ के लिए इकट्ठे हों या किसी को अपने घर दुआ के लिए बुलाएं तो अपने गुनाहों का इकरार करो और फिर गुनाह ना करो या ना करने की कोशिश करो। खुदा से मदद मांगो ताकि कायम रह सको, क्योंकि इंसान होते हुए हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल में सम टाइम नहीं भी होती। हम कुछ चीज़ें कर जाते हैं या हमसे हो जाती हैं
तो उसके लिए हमें खुदा से जो है वो मदद मांगते रहना बहुत ज़रूरी है कि खुदा हमें मुश्किल वक्त में कायम रखे और हमारे ईमान को मजबूत रखे। आमीन। अच्छा जी, और उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ है कि शिफा का अमल जो है वो शुरू होता है, क्योंकि जैसे लिखा है कि अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। हम सब बहन भाइयों को हर वक्त एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहली दुआ करने या मांगने से मौजज़ा वजूद में आएगा, ज़रूरतमंद शिफा पाएगा। शिफा मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, मसलन रूहानी शिफा या जिस्मानी शिफा। कभी कभी रूहानी बरकतें रुकी होने की वजह से भी परेशानियां वजूद में आती हैं और कभी मुसीबत जिस्मानी शक्ल में सामने आती हैं। अच्छा, परेशानियां रूहानी भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ बरकतें ऐसी हैं कि वो रूहानी वजूहात की वजह से जो है वो वजूद में आती हैं। जैसे लूसीफर है, शैतान है या उसके मोकल हैं, वो जब अपना काम करते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें रूहानी होंगी, वो जिस्मानी शक्ल में शायद ना नज़र आए। इसको भी हम आगे जाके वो स्टडी करेंगे, देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि हमें ये रेफरेंस मिलते हैं या जो हम रेफरेंस आगे जाके पढ़ेंगे वो हमारी रहनुमाई के लिए है। हो सकता है कि वहाँ पे सिनेरियो, हालात मुख्तलिफ हों, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई के लिए है कि अगर किसी नबी के वसीला से खुदा ने कोई काम किया है या कोई हुक्म जो है वो सादर किया है, तो वो सब चीज़ें हमारी रहनुमाई के लिए हैं। हालात, बाइबल का जो चीज़ें हैं या जो हुक्म है वो उस वक़्त हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमने उनसे रहनुमाई लेनी है कि हमने आने वाले वक्त में किस तरह के अपने रवैये रखने हैं, किस तरह की अपनी चीज़ें रखनी है। अच्छा जी, मैं पढ़ रहा था कि कभी कभी रूहानी बरकतें रुके होने की वजह से भी परेशानियां वजूद में आती हैं। कभी मुसीबत जिस्मानी शक्ल में सामने आती है और कभी रूहानी तौर पर भी सामने आती है। अच्छा, और इसकी आयत के आखिर में जो लिखा है कि रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। सादा अल्फाज में अगर इसका मतलब जाने के तो उसका ये हो सकता है कि ऐसी चीज़ें वजूद में आएंगी कि जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते होंगे। इसलिए आपके हल्का अहबाब में कोई रासबाज होना चाहिए, या आप खुद खुदा के हजूर वक्त गुजारें, कलाम पढ़िए, खुदा के कद के अंदाजे तक पहुँचें और रासबाजी को पूरा करें ताकि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। बल्कि आप खुद ही इतनी प्रैक्टिस करें, खुद ही खुदा के हजूर इतना वक्त गुजारें, कम से कम 3 वक्त जो है वो ज़रूर खुदा के हजूर में आएँ, सुबह, दोपहर और शाम को। खुदा का कलाम पढ़ें, बाइबल पढ़ें, दुआ में वक्त गुजारें और खुदा से रूह कुदस की नेमतों की जो है वो तलब करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि खुदा के रूह कुदस की नेमतें जो है वो मेरी ज़िंदगी में शामिल कर, मुझे रूह कुदस की बरकतों से नवाज, ताकि जब आप खुदा के हजूर बैठें आपको नींद ना आए, आप खुदा की हजूरी का लुत्फ़ ले सकें, आप परस्तश करते हुए खुदा की हजूरी का जो है वो लुत्फ़ ले सकें। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारता हो, क्योंकि खुदा उसकी आवाज़ का जवाब जल्द देगा या उसकी रहनुमाई करेगा कि कहाँ पर मसला है। बहुत सारे खादमों को ये नेमत भी खुदा ने दी होती है कि उनके पास अलमियत का गिफ्ट होता है। अलमियत का गिफ्ट एक ऐसा गिफ्ट है कि खुदा अपने खादमों को रूह कुदस के वसीला से रहनुमाई बख्श देता है कि इस शख्स के साथ या इस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है और इसको इस चीज़ से मना करो ताकि ये बरकत पाए, इसके ऊपर जो है कोई मसला मसाइल ना आ जाए। अलमियत का गिफ्ट भी जो है वो बहुत सारे खादमों में काम करता है। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने फिजिकल खुद जो है इस चीज़ का प्रैक्टिकल किया हुआ है एक खादम के वसीला से, तो इसलिए मैं इस चीज़ के लिए जो है ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि अगर आप खुदा के हजूर वक़्त नहीं गुजार रहे उस तरह, तो किसी ऐसे बंदे की, ऐसे शख्स की, ऐसे खादम की जांच पड़ताल करें
कि क्या वो खादम जो है वो सही तौर पर खुदा के साथ चल रहा है, फिर उसको अपने घर में दावत दें कि वो आप लोगों के लिए आकर दुआ करे, आपके ख़ानदान के लिए दुआ करे, पर्सनली तौर पर आपके लिए आकर दुआ करे, इंडिविजुअली तौर पर आपकी दुआ करे, ताकि जो बंधन हैं वो टूटें, ख़त्म हों और बरकत जो है वो खुदा के हजूर से आए। क्योंकि खुदा का कलाम हमको बताता है कि रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ में अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। हम सोच भी नहीं सकते कि वो उस तरह की चीज़ें जो है वजूद में आती हैं। तो जनाब ये था एक पहला हिस्सा कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए। तो 11 ऐसे पॉइंट थे कि जिनको जो मेरी नज़र में आके ठहर गए, मगर उसका कलाम वो हवाले जो हैं वो बड़े खूबसूरत है, वहाँ उनमें हमें रहनुमाई मिल रही है कि मैं आखिर में फिर जो है जाते जाते इस यकूब 5 बाब और उसकी 16 आयत है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ जनाब, क्योंकि रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जो चीज़ें रुकी हुई हैं, मसले मसाइल हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं ख़ानदानों में, लालच है, बुग़्ज़ है, हसद है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो ये आज एक पहला पॉइंट था, उसको मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बरकत मिली होगी। और जाते जाते मैं फिर आप लोगों को कह दूँ कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना जो है वो मत भूलिएगा। और नीचे जो शेयर का बटन आता है उसके ज़रिए शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो दूसरे लोगों के भी लिए बरकत का बायस बने और आप जो हैं वो हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए बरकत का सबब बने। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप लोगों को कसरत के साथ बरकत दे। आमीन।